Assalamualaikum students. Today in the topic of partnership accounting admission, we will talk about the cases of with the case of equal to book value. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 है. ऑलरेडी इससे पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं. सफिशिएंट कैश मेथड या इक्वल टू बुक वैल्यू मेथड को हम इस वीडियो में समझेंगे. एग्जाम्पल नंबर 2. Sadiq and Amin are business partners with capital balances of rupees 20,000 and 15,000 respectively, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. On July 1, 2019, they admit Akhlaq, who agreed to invest in cash amount in the new firm for 1/5 interest. सादिक और अमीन ऑलरेडी पार्टनर्स हैं. उनके शेयरिंग रेशियोज और उनके कैपिटल्स हमें गिवन हैं. जुलाई 1 को एक नया पार्टनर इखलाक आ रहा है, 1/5 इंटरेस्ट के लिए आ रहा है. तो हम देखेंगे कि 1/5 इंटरेस्ट या शेयर के लिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के अकॉर्डिंग उसे कितनी अमाउंट लेके आनी चाहिए. तो नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ अखलाक वी हैव टू रिकॉर्ड. वी हैव टू गिव द कंप्यूटेशन, जैसे कि इंटर बोर्ड में हमेशा कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती हैं. और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है आफ्टर एडमिशन ऑफ अखलाक. ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछें. देखते हैं जी सॉल्यूशन. कैलकुलेशंस कर रहे हैं, स्टेप वाइज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर नया पार्टनर 1/5 इंटरेस्ट के लिए आ रहा है तो इस डिटेल के अकॉर्डिंग फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए. अगर नया पार्टनर 1/5 इंटरेस्ट के लिए आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स का इंटरेस्ट कितना होगा. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को हम 1 एज्यूम करते हैं. 1/5 न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करें तो 4/5 इंटरेस्ट या शेयर बनेगा ओल्ड पार्टनर्स का. इस शेयर के लिए ओल्ड पार्टनर जो कि पहले से मौजूद है फर्म में, उनके कैपिटल्स कितने हैं. जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा, उनके कैपिटल्स हैं 20,000 और 15,000. सादिक और अमीन पुराने पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल बैलेंसेस हैं 35,000. तो अगर 4/5 शेयर के लिए उन्होंने 35,000 इन्वेस्टमेंट की है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए. इस अमाउंट को इनके शेयर के रेसिप्रोकल से, यानी इसे ऑपोजिट करके 5/4 करके हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे. 43,750 हमारा टोटल कैपिटल कैलकुलेट हो गया. अब इस कैपिटल में नए पार्टनर का शेयर 1/5 है. इस 1/5 शेयर के हिसाब से उसे कितनी अमाउंट लानी चाहिए. जितनी अमाउंट उसे लानी चाहिए उसी अमाउंट को हम उसका सफिशिएंट कैश समझेंगे और एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. स्टेप नंबर 2, जिसमें हम देख रहे हैं कि नए पार्टनर को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. टोटल कैपिटल अगर 43,750 होना चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग एक तरीका तो ये भी है कि हम इसमें से पुराने पार्टनर्स का कैपिटल निकाल दें तो भी पता चल जाएगा कि नए पार्टनर को कितना लाना चाहिए. अदरवाइज इफ़ वी अप्लाई 1/5 फ्रैक्शन ऑन दिस अमाउंट वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ मिस्टर अखलाक हु इज़ द न्यू पार्टनर इन द फर्म. तो हम अगर देखें इन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर होगी वो 8,750 होनी चाहिए. तो यहाँ हम वर्ड लिखेंगे इन्वेस्टमेंट बाय न्यू पार्टनर या इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर. तो हमने देखा कि ये वो अमाउंट है जो नए पार्टनर को इन्वेस्ट करनी चाहिए. तो टोटल कैपिटल पे 1/5 अप्लाई करके हमारे पास वो अमाउंट आ गई, जिससे हम जर्नल एंट्री जो कि रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की उसे रिकॉर्ड करेंगे. कैश वो लेकर आ रहा है, कैश फर्म का इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेथड है, कैश डेबिट और कैपिटल अखलाक क्रेडिट. नरेशन इज एडमिशन ऑफ अखलाक बाय कैश इन्वेस्टमेंट. दिस विल बी आवर जर्नल एंट्री एंड as balance sheet is also required in the question. Let's have a look on this. सादिक अमीन अखलाक की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उस डेट पे जब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ. ये कैश है जो फर्म में आ गया. हमने देखा हमारे पास एंट्री में कैपिटल सादिक और कैपिटल अमीन क्वेश्चन में गिवन थे. हमने अखलाक का कैपिटल भी रिकॉर्ड किया तो हमारी इक्विटी साइड की डिटेल्स कंप्लीट हो गई. अब जैसे कि हम जानते हैं कैश हमारे पास यहाँ है.
अदर एसेट्स की कोई डिटेल्स क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है तो जो भी इक्विटीज़ का टोटल है उसमें से कैश को माइनस करें तो जो अमाउंट है वो यकीनन हमारे अदर एसेट्स हैं. In this way we can prepare the balance sheet. Although no details are given in the question, we can take the necessary information which is provided to us and we can complete the balance sheet. Balance sheet को rule off करें, properly formatted balance sheet complete करें, and that's all about the sufficient cash or equal to book value method. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देखते रहिए कॉमर्स लेक्चरर ऑनलाइन.